लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। सब लोगों को हर्ष होता है कि एक विद्वान जैसे आज मेजर गौरव वारिया माने जाते हैं, वो हमारे बीच में है और इस मंच से वो हमें अफगानिस्तान की परिस्थिति के बारे बताएंगे और ख़ास तौर पर भारत की नीति किस प्रकार होनी चाहिए इस विषय में, जो अभी तक भारत सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से कहीं बताया गया नहीं। तो क्या होना चाहिए ये अपनी जनता की समझ के लिए उनसे हम निवेदन करते हैं कि कहें। शुरुआत में मैं या प्रारंभ करते समय मैं समझता हूँ कि मैं सवाल पूछूं जो सबके दिमाग में है कि इसकी जवाब क्या है, और फिर मेजर आर्या को हम आमंत्रित करेंगे कि वो अपने विचार रखें, अपने भाषण दें और सवाल जैसे वो उचित समझेंगे उसकी वो उत्तर दे सकेंगे। पहला है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो यानी ग्रहण किया है सत्ता को, उसके तुरंत पश्चात हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे घटनाएं हो रहे हैं। उससे लगता है कि तालिबान के बारे जो सोचा गया था कि वो बस अब कथा खत्म है, अब अफगानिस्तान तालिबानकरण हो गया है, ऐसे ही है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता आज देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ विस्फोट हो रही है। आज की खबर के अनुसार एक बम फूटा है काबुल में, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग यानी देहांत भी हुए हैं, यानी मर भी गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे घटनाएं हम सुन रहे हैं। ये ज़्यादातर प्रांतों में हो रहा है और उसके बारे खबर भी बहुत कम आ रहे हैं। दूसरा है कि ताजिकिस्तान में जो नॉर्दर्न अलायंस जो शुरू से तालिबान के लिए सिरदर्द रहा है, उनके जो नेता हैं या नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो सब ताजिकिस्तान पहुंच गए। ताजिकिस्तान खुलेआम तालिबान की विरोध कर रही है। तो ये इससे लगता है कि हो सकता है कि भारत, जिसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है जो बनी है आज परिस्थिति, तालिबान, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों मिलकर के कश्मीर में कभी भी वो भी जो पीओके जिसको कहा जाता है, उसमें वो वहाँ से बैठकर अपने कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। वो वैसे तालिबान ने तो घोषणा भी कर दी है कि हम अपने जो जिहादी लोग हैं उसको हम सीमा पर भेजे हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक जबरदस्त एक अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसीलिए उनकी इस पर हम विचार सुनने चाहते हैं। और ये भी है कि हमारे हम क्या अकेला कर सकते हैं या हमें किसी की मदद की आवश्यकता है या सहयोग की आवश्यकता है। आखिर में दो ही हैं जो बहुत यानी सैनिक दृष्टि से या हमारे आर्म्स यानी वेपन्स यानी शस्त्र के अनुसार जो मदद कर सकते हैं, उसमें जरूर अमेरिका है और चाइना है। चाइना तो हमारे साथ नहीं है, वो तो हमारे विरोध कर रही है, हमारी जमीन की कब्जा कर रही है। और दूसरे तरफ अमेरिका से हमने जो भी अमेरिका ने प्रस्ताव रखा उसका हमने विरोध किया। जैसे उन्होंने कहा था कि 20,000 सोल्जर्स भेज दो काबुल में और काबुल की रक्षा आप करिए, वो हमने सुना नहीं। उन्होंने कई बार कहा कि फिर आप कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए सोचे जिससे तालिबान के लिए कोई एक मुकाबला हो सकती है, वो भी हमने नहीं किया।
तो हम लोगों को क्या अब इतनी मौका को गवा करके हम आज भी अफगानिस्तान के मामले में कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, और इसमें हम ना कुछ करें तो फिर क्या होगा कि क्या देश का सुरक्षा बने रहेगी? हम इस झंझट में काहे को पड़ना चाहिए, कई लोग कहते हैं। तो झंझट में पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर झंझट ही आ जाए हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए सीमा पर ही जा करके इसकी मुकाबला करें, और ये यदि आवश्यक पड़े तो जो तालिबान के विरोध देश हैं उनके उनके साथ मिलकर करें। तो ये सारी ऑप्शंस के बारे मैं समझता हूँ कि ये जो विकल्प हैं इसमें से कौन सा सबसे अच्छा होगा। आज के परिस्थिति में मेजर गौरव आर्या के अतिरिक्त बहुत कम लोग हैं जो उनके दोनों जो सैनिक अनुभव है और जो उनकी जो विचारें हैं, उसके जो उनकी सूझबूझ है, उनकी जो ज्ञान है, और उसके मुकाबले में बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आए हैं। तो अब मेजर आर्या, आपको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपनी खुलकर अपनी बात रखिए और जैसे आप ठीक समझेंगे वैसे रखिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं डॉक्टर स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपने इतने अच्छे शब्द बोले और प्रोत्साहन करा मेरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, 4-5 चीजें हैं जो हमें अफगानिस्तान के बारे में समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि जैसे कि सर आपने बताया कि अफगानिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं और लोगों ने पहले ये सोचा था कि तालिबान आएगा तो थोड़ा सा सुख शांति होगी, थोड़ा सा मामला स्ट्रिक्ट रहेगा, शरिया वाला मामला रहेगा, लेकिन एक सुकून होगा वहां पे, एक अमन होगा, एक शांति होगी। लेकिन हर समय मैं यही कहता था कि ऐसा होगा नहीं कभी, क्योंकि तालिबान का जो यूएसपी है, मेन जो उनका जो एक टैलेंट है वो वायलेंस का है, वो पीस का नहीं है। तालिबान को कंट्रोल करना नहीं आता, क्योंकि तालिबान बेसिकली आतंकवादी संगठन है और हम लोग आतंकवादी संगठन से ये बोल रहे हैं कि आप ये इंश्योर करिए कि नल में पानी आए, बल्ब में बिजली आए, बच्चे स्कूल जाएं। उन्होंने कभी ये करा नहीं है और उनको पता नहीं है गवर्नेंस के बारे में। उनका तो सिंपल वायलेंस। अब औरतों ने अगर प्रोटेस्ट करा तो गोली मार दी किसी को। तो बेसिकली तालिबान का ये नेचर है। तो कभी पीस होगा नहीं, क्योंकि अगर पीस हो जाएगा तो तालिबान को फिर ये पता नहीं लगेगा कि उसको संभालना कैसे है, क्योंकि तालिबान आर गुड फाइटर्स। उनका गवर्नेंस के बारे में उनको आइडिया नहीं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक धमाके हो रहे हैं, AK-47 चल रही है, रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील करते हैं तालिबान वाले, क्योंकि उन्होंने वही देखा है आज तक। उन्होंने कभी सुख शांति तो देखी नहीं है। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं कि POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस वाले एरिया में, और अपने जो भारत का जो कश्मीर है, डेफिनेटली इसमें खतरा है। अगर कोई ये कहता है कि जी कोई खतरा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। बिल्कुल खतरा है। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा। हकानी नेटवर्क है वो बिल्कुल पाकिस्तान का सगा है। सिराजुद्दीन हकानी जो आज उसका लीडर है हकानी नेटवर्क का, वो पाकिस्तान में पला बड़ा है, पैदा चाहे अफगानिस्तान में हुआ हो। और ये सब हकानिया जो एक मदरसा है वहां के पड़े हुए हैं, जो सरनेम अपना हकानी रखते हैं, तो ये वहां के पड़े हैं, इनकी लॉयल्टीज हैं, इनका काम है जिहाद करना। और ये ट्रांस नेशनल जिहाद, ट्रांस जोग्राफिकल जिहाद भी करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स को एक बात समझनी पड़ेगी कि इन पॉलिटिकल इस्लाम, जो राजनीतिक इस्लाम है, उसमें नेशन स्टेट की वैल्यू नहीं है कि ये हमारा मुल्क है, वो देश मुल्क इन सब की वैल्यू नहीं है। वो उम्मा की बात करते हैं। तो जहां पे उनको लगता है कि उनको जिहाद करना है, वहां पे वो लोग जिहाद करेंगे। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत अच्छी बात बोली, और मेरा भी बिल्कुल यही पॉइंट ऑफ व्यू 100% मैं अग्री करता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे कुछ खतरा होने वाला है, आपका अनुमान है, आपका एनालिसिस है कि आपके घर पे खतरा होने वाला है, और अगर आप उसका वेट कर रहे हैं कि खतरा जब होगा उसके बाद हम कुछ रिएक्शन करेंगे, तो फिर खतरा जरूर आएगा। अगर हमें लगता है कि खतरा अफगानिस्तान से आने वाला है, तो सूझबूझ इसी में है कि हम लोग अफगानिस्तान में जाके एक्शन करें। वो कैसे करेंगे उसके बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन आपको अफगानिस्तान में दखल देना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान, देखिए, जो तालिबान है
तालिबान कोई होमोजीनियस एंटिटी नहीं है, तालिबान कोई एक स्ट्रक्चर के अंडर नहीं है। अगर कोई ये बोले कि मुल्ला अखुंड ने बोल दिया कि सब लोग ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी अलग अलग फैक्शंस हैं, अलग अलग गुट हैं जो आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हैं, और मुल्ला बरादर को गोली मार दी, आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ये है तालिबान में। तो तालिबान में कौन इस्तेमाल करेगा किस गुट को भारत के खिलाफ, ये अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। तो जहां पे सांप है आपको बिल में जाना पड़ेगा। सांप अगर बिल से निकल गया फिर वो बेकाबू हो जाता है। तो अगर सांप को मारना है आपको बिल में जाना पड़ेगा। तीसरी चीज, आप मिलिट्री इंटरवेंशन की बात करें, क्योंकि देखिए बात यह है कि तालिबान ने कभी खुल के दुनिया से ये नहीं बोला कि आप हमें पैसे दीजिए। वो सिर्फ इमरान खान है जो कह रहा है पैसे दीजिए पैसे दीजिए। तालिबान ने एक आध बार मेंशन करा है, पर तालिबान इतना फ्रीक्वेंटली मेंशन नहीं करते। उन्होंने शायद इस काम के लिए इमरान खान को ही लगा रखा है कि आप फुल टाइम यही करिए, हमारे लिए पैसे मांगे। ही इज यूज्ड टू इट सर। वो आदत है। पहले शौकत खानम अस्पताल के लिए पैसे मांगते थे, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैसे मांगते थे, फिर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगने लगे IMF से, अब वो किसी और मुल्क के लिए इंटरनेशनली पैसे मांगते हैं। सो अब उनको बोला है कि इनका एक्सपीरियंस इसी काम पे लगाइए इनको। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, भारत को अफगानिस्तान में क्या करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, ये डिपेंड करता है अफगानिस्तान पे नहीं, अमेरिका चीन पे नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम लोग अपने देश को कैसा देखते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि अगर वही पुराना झूठ, अगर हमें वही पुराना झूठ बोलना है कि हम कभी बाहर नहीं गए, वी आर अ नॉन एक्सपेडिशनरी आर्मी, हम वी आर नॉन एक्सपेडिशनरी कंट्री, हम लोग कभी बाहर नहीं गए, अगर हमें ये अपने आप को झूठ बोल के अपने आप को सांत्वना देनी है तो हम झूठ बोल सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सीता मां को छुड़ाने के लिए भी लंका गए थे प्रभु श्री राम। ही वेंट आउटसाइड। आप फॉरेन इंटरवेंशन इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। हमारे संस्कारों में है, ये हमारे इतिहास में है। जो लोग कहते हैं कि ओरिजिनली जो थाईलैंड था, उस थाईलैंड तो अभी मॉडर्न नाम है, पहले उसका नाम अयोध्या था। और आज भी थाईलैंड का जो राजा है उसका नाम लॉर्ड रामा और किंग रामा द 10th है, वहां का जो है। तो ये सब जो इंडोनेशिया में हम लोग टेम्पल्स देखते हैं, ये कैसे गए, ये किस तरीके से हुआ है, ये अचानक एक दिन नहीं हुआ। और मॉडर्न टाइम्स में आप देखिए, लोग कहते हैं अफगानिस्तान पे किसी पे राज नहीं करा, ये बात गलत है। सिख एम्पायर जो था उसमें महाराजा रंजीत सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह ने काबुल में जो खालसा एम्पायर था, सिख एम्पायर था, उसका झंडा फहराया है, ये बात सच है। और जो डोगरास थे, जमवाल डायनेस्टी, वो तिब्बत में गई थी, उसने तिब्बत में डोगरा डायनेस्टी का, जमवाल डायनेस्टी का झंडा फहराया है। तो जो भी ये कहता है कि भारत कभी बाहर नहीं गया, भारत पे किसी पे आक्रमण नहीं करा, पहले तो ये गलत इतिहास है। और आक्रमण करना चाहिए, आक्रमण आपको करना चाहिए, ये आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए। आपकी जो फौज है 12-13 लाख की फौज है, किस चीज के लिए है? सिर्फ कश्मीर में ऑपरेशंस करने के लिए या लाइन ऑफ कंट्रोल पे? नहीं, फिर आपको इतनी बड़ी फौज नहीं चाहिए। आपको एक्सपेडिशनरी आर्मी चाहिए, तभी आपके देश में आज पूरा नक्सल बेल्ट है जहां पे वायलेंस चल रहा है। आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है जो आज शांत है लेकिन कल अशांत हो सकता है। आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पूरा 3,500 3,600 किलोमीटर का, जहां पे स्ट्रेस पड़ रहा है। आपके पास कश्मीर में टेररिज्म है, पंजाब में हो चुका है, दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहा है। जो अभी हाल में पंजाब में हुआ, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान है, और मैं कुछ हद तक उनके बयान से एक सर्टेन लेवल तक, 100% नहीं, पर किस सर्टेन लेवल तक मैं अग्री करता हूं कि पंजाब में प्रॉब्लम है। मेरा यह कहने का मतलब है कि आपके मुल्क में प्रॉब्लम, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम, हमारे भारत में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम बाहर जाने को खुश नहीं है। हम अफगानिस्तान नहीं जाना, हमें यहां नहीं जाना, हमें वहां नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। अगर आप किसी के घर नहीं जाएंगे तो वो आपके घर आ जाएगा, और यही हो रहा है। तो आपके देश में देखिए, एक और मैं बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर स्वामी की इजाजत हो तो सर, आपकी अनुमति से, कि जो हम बात करते हैं ना वायलेंस के बारे में, जो हम लड़ाई के बारे में बात करते हैं, ये दिस इज एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कोई बुरी बात नहीं है। ये हमें सिखा कि हम लोग नॉन वायलेंट हैं और हम लोग एक थप्पड़ मारेगा दूसरा गाल, ये हमें गलत चीजें सिखाई हैं। ये बिल्कुल गलत चीजें हैं, और अपने बच्चों को आपको ये सब गलत बातें नहीं सिखानी चाहिए। देखिए, भाई बहन होए ना प्रीत, सिंपल सी बात है। आपसे अगर लोग डरेंगे तो आपसे दोस्ती करेंगे, आपके दोस्त भी आपसे डरें, आपके दुश्मन भी आपसे डरें। जब दोनों डरेंगे तब जाके भारत में शांति होगी, क्योंकि ये लोग करते रहेंगे। और एक आखिरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत में क्यों करता है आतंकवाद, पुलवामा क्यों होता है, उड़ी क्यों होता है, आपके 26/11 क्यों होता है, पार्लियामेंट अटैक क्यों होता है, अक्षरधाम अटैक क्यों होता है? पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि वो कर सकता है। जिस दिन पाकिस्तान को लगेगा वो नहीं कर सकता,
कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है। जिस दिन पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि वो करेगा तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको, सिर्फ जिहादियों को नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी करना बंद कर देगा। पर ये मैसेजिंग बहुत जरूरी है, और ये मैसेजिंग सिर्फ बोल के नहीं होती है, फिजिकल मैसेजिंग है। हमने बहुत अच्छा करा सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, हमने बहुत अच्छा करा बालाकोट की स्ट्राइक्स करी, लेकिन दोज वर एंटी टेरर ऑपरेशन, हमने आतंकवादियों को मारा। मैं यही आखिर में कहना चाहता हूं कि हमारा जो दुश्मन है वो हाफिज सईद नहीं है। हमारा दुश्मन जो है वो मौलाना मसूद अजहर, जो जैश मोहम्मद को, वो हमारा दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दुश्मन है जनरल कमर जावेद बाजवा। द एनिमी इज द पाकिस्तान आर्मी, इट इज नॉट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जिस दिन पाकिस्तान आर्मी के लोग मरेंगे, जिस दिन पाकिस्तान के गांव में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें पहुंचेंगी, उस दिन भारत में शांति होगी। शांति कभी हाथ जोड़ के हासिल नहीं होती है, ये हम लोगों को गलत सिखाया गया है। दिस इज a fraud which has been perpetrated on the people of India कि अगर आप अच्छे होंगे तो दूसरा भी अच्छा होगा। नहीं, दूसरा तब अच्छा होगा जब वो भयभीत होगा। ठीक। मेजर साहब, सर, अभी पाकिस्तान, चाइना, तालिबान की जो अफगानिस्तान है, ये तीनों तो मिले हुए हैं सर। हम अभी तक तय नहीं कर पाए कि चाइना हमारे मित्र हैं या हमारे सहयोगी हैं या हमारी शत्रु हैं, क्योंकि हम ब्रिक्स में उनके साथ बैठे, एससीओ में बैठे। अभी समाचार आई है कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो इसके माने कि एक पॉलिसी जो होनी चाहिए इस विषय में, जो आप कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान घुसना चाहिए, घुस के वहाँ उन लोगों को मारना चाहिए, तो ये निश्चित तौर पर एक उद्देश्य है। पर उद्देश्य के साथ रणनीति भी आती है, उसके बाद जो आवश्यक यानी खर्चा के लिए जो वसूल करनी है वो भी है। ये सारी चीज़ों के लिए एक साथ हम लोगों को करनी चाहिए। तो पहला सवाल मैं ये पूछूंगा आपसे कि अमेरिका के साथ हम लोगों को क्या मिलिट्री अलायंस प्रयास करनी चाहिए, जैसे इजराइल का है, जापान का है, और अब इसके साथ भी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो गया है, उसमें यूके भी शामिल हो गई है। तो हम लोग या कोई डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब को इकट्ठे करके अफगानिस्तान का एक समाधान करनी है, कौन सी पॉलिसी आप आज पसंद करेंगे? और इसके लिए जो आवश्यक शस्त्र हैं, ये कहाँ से आपको प्राप्त होगा? इसके लिए आप कुछ रोशनी या प्रकाश डाल सकेंगे? जी सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। अगर हम लड़ाई की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हमें एक बात देखनी होगी कि लड़ाई के लिए अपने ट्रूप्स भेजना वो एक चीज है, और बिना अपने ट्रूप्स भेज के भी, बिना अपने फौजी भेज के भी आप अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में हथियारों की कमी नहीं है, हथियार चलाने वालों की कमी नहीं है, उनको सिर्फ पैसा देना है, उद्देश्य ऑलरेडी उनके पास है। तो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त 6,000 से लेकर 12,000, ऐसा अनुमान है सीआईए का, फॉरेन फाइटर्स हैं जो कि तालिबान का हिस्सा नहीं है, जो कि पश्तून या ताजिक या उज़्बेक नहीं है, फॉरेन फाइटर्स हैं। कुछ 6,000 कहते हैं, कुछ 12,000, बहुत ज्यादा वेरिएशन है आंकड़ों में, लेकिन इतना है। उनका एक तो फायदा उठाया जा सकता है। जहां तक चीन की बात है, चाइना का फैक्टर हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोग हैं जिनको चाइना पसंद नहीं है, आप ना पसंद करें चाइना को, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज चाइना आपका नेबर है, चाइना न्यूक्लियर पावर है, चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें चाइना के सामने झुकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन चाइना के साथ आपको अपना इंगेजमेंट चालू रखना पड़ेगा। यू कैनॉट लुक एट चाइना एज द एनिमी एंड फाइट। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग कहते हैं चाइना को, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी। आपको चाइना को एंगेज रखना पड़ेगा। एक और चीज है, चाइनीज माइंडसेट, डॉक्टर स्वामी चाइनीज बोलते भी हैं, मैंडरिन बोलते भी हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स चाइनीज कल्चर वेरी वेल। सर, मुझे याद है आपने उस दिन बोला था बॉम्बे में, आपने चाइनीज आदमी के साथ चाइनीज बोली थी, तो वो बेचारे ही सो हैप्पी कि मुझे एक विदेशी मुल्क में कोई चाइनीज बोल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ।
ये नेचर है. They've always been a very strong country. They've always been a very self-respecting country. वो चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. अगर कोई वीकनेस दिखाता है तो फिर चाइनीज उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. दूसरी चीज है कि हाँ, अगर हमें मिलते हैं हथियार अमेरिका से, हमें लेने चाहिए. अगर हमें कहीं से भी वेपन सिस्टम्स मिलते हैं, हमें लेने चाहिए. लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि भारत सुपर पावर बने, अगर हम ये चाहते हैं कि भारत एक विश्व शक्ति बने, तो वी हैव टू स्टिक आवर नेक्स आउट. देखिए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा. नई दिल्ली में बैठ के आप सुपर पावर विश्व गुरु नहीं बन सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. आपको बाहर निकलना पड़ेगा. अब वो आपको अफगानिस्तान जाना है, आपको अफ्रीका जाना है, आपको जहां जाना चाहिए. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर अमेरिका, देखिए, लोग आपको कब सीरियसली लेंगे? हम लोग कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, लेकिन हम अपने ट्रूप्स नहीं देंगे. अरे फिर आपको कोई क्यों मनाएगा? मतलब इट्स सिक्योरिटी काउंसिल. यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट. आपको रिस्क लेना पड़ेगा. अच्छा, इसमें कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो रूट ऑफ एनग्रेस या एग्रेस क्या रहेगा? आप अंदर कैसे जाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे? पाकिस्तान आपको अलाउ नहीं करेगा. सी का रास्ता है, फिर आप सिर्फ लॉजिस्टिकली ईरान बचता है. देखिए, मैं उन सब चीजों पे नहीं जाता. मैं उन सब चीजों पे नहीं जा रहा कि हमें कैसे अंदर जाएंगे. देयर आर वेरियस वेज ऑफ परपेट्रेटिंग वायलेंस. लड़ाई करने के कई और तरीके हैं. वो दे शुड बी दिस थिंग. लेकिन हमारा फुटप्रिंट चाहिए. सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने $3 बिलियन खर्च करे हैं अफगानिस्तान में. सिर्फ वो मसला नहीं है. बात यह है कि अगर आप नहीं होंगे तो वहां पे पाकिस्तान होगा, वहां पे कोई ना कोई होगा. हिंदी में हम सब लोगों ने पढ़ा ना, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स. ये जियोपॉलिटिक्स इज फिल इन द ब्लैंक्स. आप नहीं होंगे तो कोई और होगा. आपके लिए कोई वेट नहीं करेगा कि हिंदुस्तान अपना मूड बनाएगा. 10 साल के बाद हिंदुस्तान में बात होगी, सब लोग चर्चा करेंगे. लोग, चाइना इज मूविंग इन. और चाइना के साथ सिर्फ ये नहीं है. देखिए, मैं और दर्शकों को एक और चीज समझाना चाहता हूं सर. चाइना के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है, ए, पैसा है. दूसरा, इंटेंट उनका क्लियर है सर. तीसरी चीज, वहां पे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ देयर गवर्नेंस कि वहां पे स्पीडी डिसीजंस हो जाते हैं. वहां पे ज्यादा बहसबाजी नहीं होती. करना है गो. इट्स लाइक दैट. अगर आप ऐसे एक, मैं एनिमी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एडवर्सरी भी नहीं, लेकिन एक ऐसी ऑपोजिट पार्टी से अगर आप डील कर रहे हैं, तो यू हैव टू गेट योर हाउस इन ऑर्डर. आपको अपना घर पहले ठीक करना पड़ेगा. जिस दिन आप अपना घर ठीक करेंगे, तब उसके बाद. और ये हम लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं ना, शांति 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 की बात करते हुए बहुत ज्यादा हम लोग ओवर्टली डिफेंसिव हो जाते हैं कि हम शांति का देश हैं, हम गांधी का देश हैं. इंडिया वाज नॉट बोर्न इन 1947. 1947 में भारत पैदा नहीं हुआ. ये लोग ऐसे बोलते रहते हैं सर, कुछ कुछ देते रहते हैं. अशोका ने लोग कहते हैं, मैं जितना थोड़ा बहुत इतिहास की मुझे नॉलेज है, महाराज अशोक ने 2 लाख लोग कलिंग में मारे थे. उसके बाद उन्होंने शांति की बात करी. आपको शांति तभी मिलेगी जब आप तलवार चलाने के लिए राजी हैं और ये काबिलियत रखते हैं कि आप तलवार चलाएं. जब लोग आपसे डरेंगे तब जाके शांति होगी. अगर आप अमन की बात करेंगे, आप शांति की बात करेंगे, लोग आपको कमजोर समझेंगे. ये सच्चाई है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से सर. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं. थैंक यू.